Now let's start with the unit 2 topic 2 viruses classification and structure of viruses. वायरस के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसका स्ट्रक्चर बताते हैं. वायरस क्या होता है? वो एब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, जिसका मतलब होता है वो पैरासाइट जिसको एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेट करने के लिए. एक वायरस तभी रेप्लिकेट अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है जब उसके पास एक होस्ट होगा जिसके अंदर जाके बनाएगा. वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है. हम कैसे वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं? दो वे पे, एक बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन और एक अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन. बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के वायरस आते हैं: डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस. डीएनए वायरस में डबल स्टैंडर्ड वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस और इसके बाद आरएनए वायरस. ये इसका एग्जाम्पल है पार्वो वायरस. ठीक है. डबल स्टैंडर्ड वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीआरएनए. ये आरएनए रेट्रोवायरस और ये डीएनए रेट्रोवायरस. ये इसके टाइप्स हैं. फिर अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, कैप्सिड सिमेट्री एंड प्रेजेंस ऑफ एन एनवलप. सबसे पहले हम होस्ट रेंज में 3 आते हैं: एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस. इसके एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं. कैप्सिड सिमेट्रिकली, जैसे आइकोसाहेड्रल हेलिकल कॉम्प्लेक्स. इसमें आपके 20 साइडेड स्ट्रक्चर होंगे, इसमें रॉड शेप और इसमें इरेगुलर शेप होगी. प्रेजेंस ऑफ एनवलप, एनवलप बैक्टीरिया, नॉन एनवलप वायरस. एनवलप वायरस में क्या होगा? लिपिड मेम्ब्रेन होगी, लिपिड मेम्ब्रेन होगी और लेकिन इसमें नॉन एनवलप में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में क्या होगा? अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ वायरस होते हैं, अलग अलग बॉडी में अलग अलग टाइप से वो रेप्लिकेट करता है, इन्फेक्ट करता है होस्ट के सेल को. कैसे कैसे होता है? जीनोम के बेसिस पे. इसमें 3 चीजें पे हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को करते हैं. एक वायरस रेप्लिकेशन साइकिल, कंपोनेंट के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे. सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं. क्या क्या होता है? जीनोम, कैप्सिड जिसे प्रोटीन कोड कहते हैं, एनवलप, एंजाइम. जीनोम कुछ भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी, डबल स्टैंडर्ड भी. कैप्सिड जिसे हम प्रोटीन कोड कहते हैं, ये प्रोटीन की सब यूनिट्स का बना होता है और प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को, मतलब कि आरएनए और डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और शेप ऑफ वायरस को बताता है. फिर वहीं पे हमारा जो एनवलप होता है उसके पास एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है. एंजाइम्स क्या है? एंजाइम में क्या होता है? रेप्लिकेशन के लिए होता है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन में हमारा क्या होता है? कन्वर्ट करता है आरएनए को डीएनए से, लेकिन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? सिंथेसाइज कराता है आरएनए को फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट. अब वायरसेस की शेप्स एंड एग्जांपल, जैसे मैंने 3 चीजों में कहता मैं शेप्स की बात करूँ. वायरल शेप मैंने 3 बताई. आइकोसाहेड्रल हेलिकल कॉम्प्लेक्स, ये मैंने शेप ड्रॉ करी है, आप देख सकते हैं. इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है. रॉड शेप होता है, रेगुलर शेप होता है और इसके 20 साइडेड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है. वायरल रेप्लिकेशन साइकिल में ये 5 स्टेप होते हैं: असेंबली, अटैचमेंट, रिलीज, एंट्री, रेप्लिकेशन. अटैचमेंट में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है वायरस किसके साथ जुड़ जाएगा? एक होस्ट के सेल के साथ. एंट्री में एक वायरल जीनोम एक सेल के अंदर एंटर कर देगा. रेप्लिकेशन में वायरस मल्टीपल कॉपीज बनाएगा. असेंबली में न्यू वायरल पार्टिकल फॉर्म, एक नया पार्टिकल वायरल का बन जाएगा. और रिलीज में वायरस क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा थ्रू लाइसिस. मैं आपको फिर से एक बार रिकैप दे देती हूँ. क्या है वायरस की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में? क्या है? वायरस बताएंगे, आप डिफाइन करेंगे. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस क्या है? बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन. अल्टरनेटिव में वही होस्ट रेंज, कैप्सिड सिमेट्री एंड प्रेजेंस ऑफ एनवलप. एनिमल होस्ट रेंज को आप क्लासिफाई करोगे, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियो वायरस. कैप्सिड में कि आइसोहेड्रल फॉर्म होगी, हेलिकल कॉम्प्लेक्स. प्रेजेंस ऑफ एनवलप में एनवलप वायरस, नॉन एनवलप वायरस. स्ट्रक्चर में आप बताओगे 3 बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं. कैसे कैसे? वायरल रेप्लिकेशन, कॉम्पोनेंट्स एंड दिस. बेसिक कॉम्पोनेंट हमने क्या पढ़े थे? जीनोम, एनवलप, कैप्सिड, ये सब. शेप में आइकोसाहेड्रल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स. और वायरल रेप्लिकेशन साइकिल में आप बता सकते हो ये असेंबली, एंट्री, रेप्लिकेशन, रिलीज, ये सब. थैंक यू.